ये अपने मुशायरे का आगाज करता हूँ और महमूदाबाद सिमरी रमद्वारी और सीतापुर का जरखेज इलाका, वहाँ से एक शायर अपने कलाम अपने तरन्नुम के जरिए उठता है जिसे जावेद साहिल सीतापुरी के नाम से जानते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपको बेदार करने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरी बात सच्ची है तो आपकी तरफ से भी आवाज आनी चाहिए कि आज के हालात जो पूरी दुनिया के अंदर के हालात आपके सामने हैं और पूरी दुनिया के अंदर चाहे वो फिलिस्तीन पर हमला किया जा रहा हो, चाहे किसी और इलाके में एज अ मुस्लिम हमला किया जा रहा हो, हमारे ईमान पर ज़र्ब लगाने की कोशिश की जा रही है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और पैगंबरपुर के मुशायरे से एक पैगाम देता हूँ कि जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दें, जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दें, घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दें, घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दें और मरना हमें गवारा है, मर जाएंगे मगर, ये पैगाम उन लोगों के लिए है कि मरना हमें गवारा है, मर जाएंगे मगर मुमकिन नहीं कि दौलत सरकार छोड़ दें। मरना हमें गवारा है, मर जाएंगे मगर मुमकिन नहीं कि दौलत ईमान छोड़ दें, मुमकिन नहीं कि दौलत ईमान छोड़ दें। माइक पर इस्तकबाल कीजिए जावेद साहिल सीतापुरी, आपके सामने माइक पर। मोहतरम हजरात, डाइस पर बैठे हुए मोतबर शोरा इकराम, मैं मुबारकबाद पेश करूंगा पैगंबरपुर के सामाइन को और अराकीन कमेटी, खुसूसन जनाब मुस्लिम अंसारी साहब और उनके तमाम दोस्तों को जिन्होंने खूबसूरत मुशायरा आज की शब रचाया बसाया, और हम तमामी हजरात को यहाँ पे जमा होने की एक तरीके से आप तमामी हजरात जमा हुए और हमारा डाइस मोतबर है इसलिए कि आज के इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे आली जनाब हजरत मौलाना अरकम साहब, वो भी तशरीफ रखते हैं, और बड़े भाई आली जनाब वसीम रामपुरी साहब और दीगर शोरा इकराम जो बारी बारी करके इंशाअल्लाह स्टेज तक आ जाएंगे, और दीगर कुर्ब जवार से आए हुए तमाम हजरात तशरीफ रखते हैं। आइए बड़ी खूबसूरत निजामत करते हुए शुरुआत मेरे नाम से आली जनाब मौलाना कासिम साहब उस्मानी साहब ने कर दी है। मैं चाहता हूं कि आप तमामी हजरात, चूंकि ये पैगंबरपुर है, जिला सीतापुर में नातिया मुशायरा चूंकि जहां का सबसे ज्यादा मशहूर और मारूफ है वो पैगंबरपुर है, आइए आप अच्छी तरीके से सुनना भी जानते हैं, नवाजना भी जानते हैं। आइए आप तमाम हजरात की मोहब्बतों से एक मतला में पेश करना चाहता हूँ। एक मरतबा दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमामी हजरात जनाब सलमान साहब जो फतेहपुर से और दीगर हजरात तशरीफ रखते हैं, आइए मैं एक मतला पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना तो मैं कुछ और चाहता था, कोई नया कलाम पढ़ दूँ, लेकिन थोड़ी सी हमारी आवाज़ भी लगी हुई है और बाहर से मोतबर शोरा इकराम आए हुए हैं, उनको आप तमामी हजरात को सुनना है। आइए मैं चंद शेर जो कि फरमाइश भी है जनाब मुस्लिम अंसारी साहब की, उसी फरमाइश को पढ़ के इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह लेता हूँ। बस मोहब्बत से सुन लिए, जितने हजरात सुनना चाहते हैं एक मोहब्बत से हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब मैं पेश कर रहा हूँ। कारी सिराज मदनी तशरीफ फरमा है, उनके हवाले से माइक ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा माइक आपका बोल रहा है, थोड़ा सा इसकी आवाज अगर कोशिश करके सही कर दें तो बेहतर होगा। मतलब मैं पेश कर रहा हूँ, डाइस वालों से खुसूसी तवज्जो चाहता। डॉक्टर फहीम साहब देखिएगा बतौर खास, मतलब ना है लेकिन इंशाअल्लाह आप नए तरीके से सुनिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। पेश कर रहा मुलाजा फरमाए कि कोई अल्लाह का
माशाल्लाह। मौला मुत्तली साहब देखिएगा कि कोई अल्लाह का इतना, कोई अल्लाह का इतना दुलारा हो नहीं सकता। दो चार हजरात कहते हैं सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। इधर वाले हजरात भी कहते हैं सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। कोई अल्लाह का इतना, कोई अल्लाह का इतना दुलारा हो नहीं सकता। कोई अल्लाह का इतना दुलारा हो नहीं सकता। कोई अल्लाह, कोई अल्लाह का इतना दुलारा हो नहीं सकता। कोई अल्लाह का इतना दुलारा हो नहीं सकता। मोहम्मद मुस्तफा जैसा, मोहम्मद मुस्तफा जैसा दोबारा हो नहीं सकता। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफा जैसा दोबारा हो नहीं सकता। माशाअल्लाह। बहुत कंजूसी से आप हजरात, दाइस तो बेदार रहा लेकिन आपने थोड़ी सी कंजूसी से काम लिया। मोहब्बत से एक मर्तबा कहते हैं सुभान अल्लाह। अरे अभी तो आप ताज़ा खाना वगैरह खाए हैं, अभी कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, शुरुआत हुई है। यहीं से अगर आप सो जाएंगे तो पूरा मुशायरा सो जाएगा। पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाए। एक मर्तबा मतलब मैं दोबारा पढ़ता हूं, आप मोहब्बत से सुनिएगा। पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाए कि कोई अल्लाह का इतना दुलारा हो नहीं सकता। कोई अल्लाह, कोई अल्लाह का इतना दुलारा हो नहीं सकता। कोई अल्लाह का इतना दुलारा हो नहीं सकता। मोहम्मद मुस्तफा जैसा, मोहम्मद मुस्तफा जैसा दोबारा हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे कहना चाहिए सुभान अल्लाह। कहिए एक बार सुभान अल्लाह। अच्छा कितने लोग बताओ खाना खा के नहीं आए, जल्दी बताओ, हाथ उठाओ। कितने लोग खाना खा कर नहीं आए? सब लोग आए ना, तो कहिए सुभान अल्लाह। ये दिल इसके नबी में गर्म मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह। बेदारी का सबूत दीजिए। शुआराए कराम के लिए आपका सुभान अल्लाह कहना आपके नेकियों में इजाफा करेगा और शुआरा के लिए टॉनिक का काम करेगा। इसलिए आपको बेदार रहना है। इसी बेदार मगजी का सबूत देते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको भी मजा आएगा, शुआराए कराम को पढ़ने भी मजा आएगा। पढ़िए भाई। माशाअल्लाह। एक मतलब एक शेर और पढ़ रहा हूं, पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाए बतौर खास देखिएगा के भरी महफिल में आका की, के भरी महफिल में आका की अल्लाहन कहता हूँ। भरी महफिल में आका की अल्लाहन कहता हूँ। भरी महफिल भरी महफिल में आका की लाल कहता हूँ। क्या जो दुश्मन है नबी का, है नबी का, जो दुश्मन है नबी का वो हमारा हो नहीं सकता। जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो हमारा हो नहीं सकता। और एक शेर हजरत मौलाना कासिम साहब उस्मानी साहब पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाए के अबू बकर उमर उस्मान अली से जिसको नफरत है, बहुत अच्छा है। के अबू बकर उमर उस्मान अली से जिसको नफरत है। अबू बकर अबू बकर उमर उस्मान अली से जिसको नफरत है। हमारा हो नहीं सकता, तुम्हारा हो नहीं सकता। हमारा हो नहीं सकता, तुम्हारा
गवारा हो नहीं सकता। और एक शेर और पेश कर रहा हूं इंशाल्लाह। इस शेर पे यकीनन जितने आगे से पीछे तक हजरात हैं सब इंशाल्लाह हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहेंगे। फरमाए बतौर के नबी का उम्मती होकर के नबी का उम्मती होकर जले नारे जहन्नम में। नबी का उम्मती होकर जले नारे जहन्नम में। नबी का उम्मत नबी का उम्मती होकर जले नारे जहन्नम में। मेरे आका को ये घर गिर गवारा हो लग सकता। मेरे आका को ये हरगिज़ गवारा हो नहीं सकता। मेरे आका को ये घर गिर गवारा हो नहीं सकता। और एक शेर उलमा हजरात तशरीफ फरमा है बड़ी जिम्मेदारी के साथ। यकीनन अगर इस शेर पे आप तमामी हजरात खामोश रहे तो मैं समझूंगा कि आपके ईमान में। एक शेर पेश कर रहा हूं मुलाजा फरमाए बतौर खान के इदारे एक से एक बढ़कर। मैं दावे के साथ ये शेर पेश कर रहा हूं कि उलमा हजरात की ताईद चाहूंगा पेश कर रहा हूं मुलाजा फरमाए के इदारे एक से एक बढ़कर है हिंदुस्तान में। लेकिन के इदारे एक से एक बढ़कर है हिंदुस्तान में। लेकिन इदारे एक से इदारे एक से एक बढ़कर है हिंदुस्तान में। लेकिन इदारे एक से एक बढ़कर है हिंदुस्तान में। लेकिन कोई देवबंद के जैसा कोई देवबंद के जैसा इदारा हो लग सकता। कोई जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाअल्लाह। कम से कम एक शख्स की बात पेश कर रहा हूँ हजरत मौलाना मुख्तलिफ साहब। और हम ये जानते हैं कि आप तमामी हजरात दारुल उलूम देवबंद से मोहब्बत करते हैं। एक शेर में पेश कर रहा हूँ मुलाजा फरमाए बतौर खास के भले सारा जमाना के भले सारा जमाना सा तो उसका छोड़ दे। लेकिन भले सारा जमाना सा तो उसका छोड़ दे। लेकिन भले सारा भले सारा जमाना सा तो उसका छोड़ दे। लेकिन गुलामे मुस्तफा तो बे सहारा हो लग सकता। सहारा हो नहीं सकता। और आखिरी शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूं मुलाजा फरमाए कि जो सुन्नत के मुताबिक अपना कारोबार करते हैं। शाही साहब देखिएगा कि जो सुन्नत के मुताबिक अपना कारोबार करते हैं। जो सुन्नत के सुन्नत के मुताबिक अपना कारोबार करते गए। जो सुन्नत के मुताबिक अपना कारोबार करते गए। किसी भी हाल में उनका किसी भी हाल में उनका खसारा हो लग सकता। किसी भी हाल में उनका खसारा हो नहीं सकता। क्या बात है जावेद भाई, किसी भी हाल में इनका खसारा हो नहीं सकता। और मक्ता भी दुआओं के साथ पेश कर रहा हूँ इसलिए कि वक्त बहुत तंग है और काफी फहरिस्त बड़ी तवील है। इंशाल्लाह बारी बारी करके शोरा कराम आते रहेंगे। हम तो आपके इलाके के अपने हैं, बारह सुनते रहते हैं। मक्ता पढ़ के इंशाल्लाह अपनी जगह
माशाअल्लाह। मक्ते की शक्ल में आखिरी शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। मुलादा फरमाए बतौर खाजा एक मरतबा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। कह लगे जावेद जिस दिल में, क्या बात है। कह लगे जावेद जिस दिल में मोहब्बत मेरे आका के, लगे जावेद जिस दिल में मोहब्बत मेरे आका के, लगे जावेद लगी जावेद जिस दिल में मोहब्बत मेरे आका की, लगी जावेद जिस दिल में मोहब्बत मेरे आका की। दो आलम में कहीं उसका, दो आलम में कहीं उसका गुजारा हो लग सकता, दो आलम में कहीं उसका गुजारा हो नहीं सकता, मोहम्मद मुस्तफा जैसा दोबारा हो नहीं सकता, मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा दोबारा हो नहीं सकता। जावेद साहिल चीतापुरी अपना कलाम पेश कर रहे थे। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था और बहुत अच्छा आगाज़ किया उन्होंने हमारे मुशायरे का। ये प्रोग्राम हज़रत मौलाना अरकम रशीदी साहब की ज़ेर सदारत मुनक़िद हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारी फहरिस्त में अभी डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब, दिल खैराबादी साहब, मुजम्मिल हयात सीतामढ़ी, असद आजमी, शाह खालिद मऊ, वसीम रामपुरी साहब, उमर अब्दुल्ला बाराबंकवी साहब, हंजला अरकम शमशेर जहाना गंजवी, मौलाना अरकम रशीदी, ये ऐसे नाम हैं मैंने बताया जो पूरे हिंदुस्तान में मुशायरों की कामयाबी की जमानत बन चुके हैं और आज आपके इलाके में है। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं।